बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। इस बार का कृषि विशेष आप तक पहुंच रहा है देश की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक डल झील से। और यहां आप हर तरफ ये हरे हरे पत्ते देख रहे होंगे। दरअसल ये नदरू के पत्ते हैं, जिन्हें आम तौर पर आप कमल ककड़ी के नाम से जानते हैं। कमल ककड़ी दरअसल कमल के पेड़ की जड़ होती है। कमल जहाँ देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, मन को लुभाता है, वही उसके तमाम पार्ट कहीं ना कहीं हमारी सेहत के लिए भी काफ़ी लाभकारी हैं। और उन्हीं में से एक है कमल ककड़ी, जिसे कश्मीर में नदरू के नाम से जाना जाता है। तो आज हम बात करेंगे नदरू की खेती के बारे में, किस प्रकार से झील में इसकी खेती की जाती है, ये हमारी सेहत के लिए कैसे लाभकारी है, आयुर्वेद में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और इससे यहाँ के किसानों में आय में भी वृद्धि हो रही है। इतना ही नहीं, यहाँ का नदरू अब विदेशों में भी पहुंच रहा है। तो आइए देखते हैं इस बार का कृषि विशेष डल झील से, डल झील के नदरू। तो चलिए चलते हैं झील के अंदर। कमल के फूल का नाम किसने नहीं सुना, लेकिन कमल ककड़ी ये शब्द बहुत कम सुनने में आता है। कमल ककड़ी दरअसल कमल के पौधे का ही भाग है, जो पानी की सतह के नीचे मिट्टी में पैदा होता है। मूल रूप से ये कमल का तना है। जम्मू कश्मीर के लोग इसे नदरू के नाम से जानते हैं। नदरू हमारे लिए भले ही जाना पहचाना ना हो, लेकिन जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा इससे परिचित है। ये सफेद रंग का होता है, जिसकी लंबाई 4 फुट तक हो सकती है। नदरू अंदर से खोखला होता है और इसमें कई छेद होते हैं। यही वजह है कि आप इसे आसानी से तोड़ सकते हैं और चबाया भी जा सकता है। हमारे पास एक जो यूनिक चीज़, जैसे कि हम डल की बात करें तो यहाँ पे फ्लोटिंग किचन गार्डन का जो कंसेप्ट है, ये साल से चला आ रहा है। और उसमें एक क्रॉप जो ग्रो की जाती है वो नदरू, और जिसको माना जाता है कि ये कश्मीरी नदरू, डल नदरू नाम से जो मशहूर है। जो हमारे किसान भाई इस खेती के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं, वो अपने जो डिफाइंड एरियाज़ हैं जहाँ पे वो इस नदरू की काश्तकारी करते हैं, इसके लिए एक मखसूस किस्म की सीड डालने का तरीका है, इसके अपरूटिंग का तरीका है। उसके बाद जब अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह 4 बजे एक फ्लोटिंग मार्केट लगती है हमारे पे, तो जितने भी हमारे ताजर हजरात हैं वहाँ पे आते हैं। जो दूसरी वेजिटेबल्स उसके साथ साथ नदरू भी आता है, उसके जो गड्ढे बांधे होते हैं वो डिफरेंट डेस्टिनेशंस के ऊपर जो है वो जाते हैं। कश्मीर का नदरू जो है वो दुनिया में अपना एक मकाम रखता है। नदरू का इस्तेमाल मुख्य रूप से सब्जी और दूसरे व्यंजन बनाने में होता है। खास तौर से कश्मीर के लोग इससे कई तरह के व्यंजन तैयार करते हैं। नदरू की खेती के लिए उथला पानी चाहिए। ऐसा पानी राज्य की वुलर झील, आंचार झील और मानसबल झील में पाया जाता है, लेकिन लोगों के बीच ज्यादा लोकप्रिय डल झील में उगने वाला नदरू है। नदरू की कल्टीवेशन मैंने अपने बचपन से देखी है। इसकी काश्त लेक्स में होती है, जैसे वर्ल्ड फेमस लेक डल लेक, और भी लेक्स है, आंचार लेक है, मानसबल लेक है, तो वहाँ पे इसकी कल्टीवेशन होती है। नदरू पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें पोटेशियम, फास्फोरस, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, विटामिन B6, विटामिन C और फाइबर काफी मात्रा में पाए जाते हैं। कमाल की बात तो ये है कि इसमें वसा नहीं होती। ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, रक्तचाप को कम करता है और दिमागी तनाव में आराम देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में नदरू का जिक्र कर चुके हैं। जब कश्मीर या श्रीनगर की बात होती है
तो सबसे पहले हमारे सामने उसकी वादियां और डल झील की तस्वीर आती है। हम में से हर कोई डल झील के नजारों का लुत्फ उठाना चाहता है, लेकिन डल झील में एक और बात खास है। डल झील अपने स्वादिष्ट लोटस स्टेम्स, कमल के तनों या कमल ककड़ी के लिए भी जानी जाती है। कमल के तनों को देश में अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। कश्मीर में इन्हें नादरू कहते हैं। कश्मीर के नादरू की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इस डिमांड को देखते हुए डल झील में नादरू की खेती करने वाले किसानों ने एक एफपीओ बनाया है। इस एफपीओ में करीब 250 किसान शामिल हुए हैं। आज ये किसान अपने नादरू को विदेशों तक भेजने लगे हैं। अभी कुछ समय पहले ही इन किसानों ने 2 खेप यूएई भेजी है। ये सफलता कश्मीर का नाम तो कर ही रही है, साथ ही इससे सैकड़ों किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। नदरू जम्मू कश्मीर में बहुत से किसानों के रोजगार का माध्यम है। एक अंदाजे के मुताबिक डल झील में करीब 3000 और आंचार में 600 नदरू किसान हैं। आंचार झील के नदरू की कम लोकप्रियता में प्रदूषण एक बड़ा कारण है। इससे यहाँ उगने वाले नदरू की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। वैसे डल झील अपने आप में बहुत लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। जम्मू कश्मीर जाने वाला शायद ही कोई व्यक्ति हो जो डल झील की सैर करके ना आता हो। यहाँ उगने वाले कमल के खूबसूरत फूल भी पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि कमल की बड़ी बड़ी पत्तियों के नीचे किसानों का रोजगार पल रहा है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने नदरू की डिमांड को बाहर देखते हुए जीआई टैग के लिए हम लोगों ने इसकी एप्लीकेशन फाइल की है। इसके लिए जो भी लवाजमात हम लोगों को डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को इसकी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए देने थे वो हमने दे दिए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीने के अंदर जिस तरीके से हमारा सैफरान को जीआई टैग मिला, पिछले एक महीने में हमारी मुश्त बूजी को टैग मिला, भद्रवा की राजमाश को मिला, और कोशिश कर रहे हैं कि सुलाई की हानि को मिला, और कोशिश जैसे पहले की गई कि जम्मू की जो बासमती है उसको भी इंक्लूड किया जाए। और 20 क्रॉप्स जिनको कि हमने जीआई टैग के लिए प्रोसेस किया है उसमें से नदरू भी एक है। और खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ के नदरू की जो डिमांड है वो अमेरिका जैसे मुल्कों में है। और हमें फ़ख्र की बात यह भी है कि हमने इससे पहले नदरू की 3 कंसाइनमेंट जो थी वो अलग अलग मुल्कों में भेजी, और हमारे पास इतनी डिमांड जनरेट हो रही है कि कश्मीर का नदरू जो अपने आप में एक मिसाल है, अपने आप में लोगों की एक लाइकिंग है। ज्यादातर एशियाई देशों में कमल के लगभग हर हिस्से का सेवन होता है, लेकिन कश्मीर में सिर्फ नदरू या फिर इसके बीज की ही मांग है। कमल का इतिहास भारत और चीन से काफी गहराई के साथ जुड़ा है। इसका फूल सिर्फ खूबसूरत ही नहीं होता बल्कि व्यंजनों को खुशबूदार भी बनाता है। कृषि विशेष में अभी आपने कमल ककड़ी यानी नदरू की बहुत सारी खूबियों के बारे में जाना। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इससे जुड़ी कुछ और रोचक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहे कृषि विशेष के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले।
देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नदरों की खेती झील में होती है। इसका मतलब ये है झील है तो मछलियां भी होंगी, इसीलिए किसानों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है नदरों की फसल में, और खासतौर पर इसकी खाद जिसे हम हाइड्रोला के नाम से जानते हैं। इसीलिए पानी में हाइड्रोला की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये कम हुआ तो मछलियां नदरों को ही खा लेंगी। आइए जानते हैं कि इसकी खेती से जुड़ी कौन कौन सी विशेष बातें हैं जो कि हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। नदरू जम्मू कश्मीर के पारंपरिक व्यंजनों में शामिल है। इसे कच्चा भी खा सकते हैं और दूसरी सब्जियों के साथ मिलाकर भी। खासकर कोलार्ड ग्रीन्स, आलू और पालक के साथ इसकी सब्जी तैयार की जाती है। आप चाहें तो मछली के साथ भी इसे पका सकते हैं और फ्राई करके भी खा सकते हैं। नदरू एक प्रकंद है, हालांकि इसका बीज भी होता है, मगर बीजों के अंकुरण की संभावना कम ही होती है। इसलिए सबसे बेहतर तरीका जड़ों की रोपाई ही है। रोपाई सर्दियां गुजर जाने की तुरंत बाद होगी, लेकिन रोपाई से पहले पानी को पूरी तरह साफ करना होगा। डल झील के पानी पर अभी जो आप हरी खरपतवार देख रहे हैं, इसे साफ करके ही नदरू रोपा जाएगा। एक बार रोपने के बाद सालों साल फसल होती रहती है। रोपने के लिए जड़ों को छड़ी से पानी में डुबोना होगा, वहां इससे नदरू उत्पन्न होंगे। नदरू अलग अलग आकार के होते हैं। 5-6 महीने में फसल तैयार हो जाएगी, यानी अक्टूबर से फरवरी के बीच किसानों को नदरू मिलता रहेगा। नदरू की खेती से किसानों को लाभ तो हो ही रहा है, लेकिन कई तरह की चुनौतियों का भी उन्हें सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौती जो यहाँ पर सामने आ रही है किसानों की, वो है डल लेक में बढ़ते हुए खरपतवार, जिससे मुख्य फसल के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। इसके अलावा इसकी हार्वेस्टिंग भी बहुत मुश्किल होती है, काफी चुनौतीपूर्ण होती है। किसान ये भी बताते हैं कि कुछ पक्षियों से भी इसकी फसल को नुकसान पहुंच रहा है, और अगर मौसम के मार हुई और झील का जलस्तर बढ़ा तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि इसकी खेती से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं हैं। यूं तो खरपतवार किसी भी फसल के लिए सही नहीं है, मगर नदरू के लिए ये ज्यादा खतरनाक है। फसल को दिए गए पोषक तत्वों को खरपतवार निगल लेते हैं, जिससे फसल को मिलने वाला पोषण कम हो जाता है। खरपतवार निकालने में जो मजदूरी लगती है, उससे फसल लागत बढ़ जाती है। वैसे तो कई बार मशीनों से भी खरपतवार निकाला जाता है, मगर कई स्थानीय किसानों का मानना है कि मशीनें भी नदरू की फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा बाढ़ भी नदरू को चौपट कर देती है। नदरू के लिए एक निश्चित पानी की जरूरत होती है, लेकिन बाढ़ में आया बेतहाशा पानी पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। 2014 के दौरान आई बाढ़ के बाद काफी समय तक डल झील में नदरू नहीं उग पाया था। डल झील में बढ़ता प्रदूषण भी इसकी खेती को मुश्किल बना रहा है। लेकिन सबसे चुनौती भरा काम नदरू को पानी से बाहर निकालने का है, क्योंकि फसल सर्दी में तैयार होती है और कश्मीर में तो वैसे भी भयंकर सर्दी पड़ती है। ऐसे में किसानों को खून जमा देने वाली सर्दी में सारा दिन कश्ती में गुजारना पड़ता है। नदरू निकालने के लिए लंबी छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर कुंदा लगा होता है। कश्मीर में
इसे शम कहा जाता है। पानी में अंदाजे से शम डालनी होती है और जब नदरू फंस जाता है तो उसे बाहर निकाला जाता है। इस काम के लिए बहुत ज्यादा अभ्यास और तजुर्बे की जरूरत होती है। इन सब मुश्किलों के बावजूद लोग नदरू को पसंद करते हैं और इसकी खेती को भी। बल्कि कई किसानों का तो यहाँ तक कहना है कि डल झील उनके लिए आमदनी का खजाना है। इसकी एक वजह ये भी है कि नदरू काफी महंगी बिकती है। झील से निकालने के बाद नदरू के बंडल तैयार होते हैं और फिर इसे बाजार में बेच दिया जाता है। ईद, मुहर्रम, नौरोज और इसी तरह के दूसरे मौकों पर नदरू की मांग अचानक बढ़ जाती है। जाहिर है इस समय दाम भी ज्यादा मिलते हैं। अच्छी आय के कारण ही बहुत से किसान परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी खेती करते आ रहे हैं। डल झील के नदरू के बारे में अभी तक आपने कई खास बातें जानी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक सफल किसान से। किस तरीके से आज के दौर में कश्मीर में, खास तौर पर श्रीनगर में इसकी व्यवसायिक खेती की जा रही है और कई युवा किसान भी इससे जुड़ रहे हैं। जानेंगे उनकी कामयाबी की कहानी इस छोटे से ब्रेक के बाद। पशुओं की आंखें जब दिखने लगे लाल, पशुपालक ना करें इस लक्षण को नजरअंदाज। क्या है पशुओं में नेत्र से जुड़े रोग और उससे जुड़े समाधान? पशुओं में नेत्र रोग और उपचार जानने के लिए देखिए अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। ये इनका पुश्तैनी काम है, लेकिन आज के युवा इस क्षेत्र में नई संभावनाओं को तलाश रहे हैं और इसे व्यवसायिक रूप में अपना रहे हैं, जिसके लिए वो प्रॉपर ट्रेनिंग भी प्राप्त कर रहे हैं। सरकार भी नदरू की खेती को काफी प्रोत्साहित कर रही है। श्रीनगर के नदरू अब विदेशों में भी जा रहे हैं और इन्हें काफी पसंद भी किया जा रहा है। आइए जानते हैं किस प्रकार से इसकी व्यवसायिक खेती यहाँ किसान अपना रहे हैं। हम इस समय डल झील में हैं और ये कश्ती हमें वहां ले जा रही है जहां कुछ महीने पहले मोहम्मद अब्बास ने नदरू की रोपाई की थी। मोहम्मद अब्बास स्थानीय किसान हैं। हालांकि उन्होंने एमए तक पढ़ाई की है, लेकिन कई साल की तलाश के बाद जब नौकरी नहीं मिली तो अपने पुश्तैनी काम में जुट गए, यानी किसान बन गए। अब्बास चूंकि पढ़े लिखे हैं, इसलिए अलग अंदाज में खेती कर रहे हैं। इन्होंने एक एफपीओ का गठन किया है, जिसका काम नदरू उगाना और उसके उत्पाद तैयार करना है। नाबार्ड जो है वो वक्तन फवक्तन आते हैं, मुआयना करते हैं कहाँ पर पहुँचे, क्या किया, सॉइल टेस्ट कर रहे हैं। हमारी जो खेती बाड़ी नदरू है उसका भी मुआयना कर रहे हैं। तो नाबार्ड का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया। फिर हम बिल्कुल इसी में आ गए और बाद में पता चला कि भाई नौकरी तो कुछ नहीं है। इस एफपीओ के ज़रिए तो हम नदरू और दीगर जो हमारी यहाँ पर सब्जियाँ बन रही है इसको जो है अपने इस मुल्क में भी और इस मुल्क के बाहर भी बेच सकते हैं और इसको हम पोस्ट हार्वेस्ट के ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम पिकल अब शुरू करने वाले हैं डल इकोसिस्टम का, और इसके बगैर दूसरी जो ये हम पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद हम दूसरे ममालिक और अपने मुल्क में भी बेच सकते हैं। तो ये बहुत सारे अफायदे थे इसके और इससे हमें बहुत सारा लाभ भी मिला है। और मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मन की बात में जो है हमारे इस एफपीओ का जिक्र किया है, हमें बहुत फ़ायदा मिला है। बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे श्री मोदी जी का। मोहम्मद अब्बास के एफपीओ ने शानदार काम किया है। इसके चर्चे पूरे देश में हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में नदरू के जिस एफपीओ का जिक्र किया था वो मोहम्मद अब्बास का ही है। इस एफपीओ से अब तक करीब 250 किसान जुड़ चुके हैं। एफपीओ का कॉन्सेप्ट जब जहन में आया, फिर नाबार्ड जो है हमारा
नाबार्ड आए यहाँ पे, उन्होंने अवेयरनेस कैंप किया यहाँ पर, बहुत सारे हमारे फार्मर्स को जो है इसके बारे में बताया कि अगर आप FPO बनाओगे तो आपको क्या क्या फ़ायदा पहुँचेंगे और क्या क्या लाभ आपको इससे मिलने वाले हैं। फिर जाके हमने FPO बनाया, उसमें 250 फार्मर जुड़ गए और उससे भी ज़्यादा जुड़ने वाले हैं। तो उसके बाद आए अवेयरनेस कैंप किए, और मैं कहूँगा कि जब FPO बना उसके बाद हमने ये नदरू जो है दुबई भी भेजा, और एग्रीकल्चर ने भी इसमें हमें बहुत सारी हेल्प की है, मार्केट दिया है। मार्केट बनाने में जो मेन रोल है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है। अब्बास की फसल तैयार हो चुकी है और आज वो अपने सहयोगी के साथ नदरू निकालने जा रहे हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि नदरू को पानी से निकालना बहुत मुश्किल काम है। अब्बास के बुजुर्ग सहयोगी इसे निकालने का हुनर जानते हैं। वो बरसों से ये काम करते आ रहे हैं। ये सीड है इसका, जो हमने आपके सामने काटा है, ये इसका सीड है। इसका ख्याल रखना पड़ता है कि ये कहीं ख़राब ना हो जाए, और फिर दोबारा इसको वहीं पर मलबे में डालना पड़ता है नीचे इस तरह। जब भी हम इसको फिर मलबे में डालते हैं तो इसके हेल्प से जो है इसको इस तरह नीचे करना पड़ता है, इस तरह इसको दोबारा वापस मलबे में डालना पड़ता है। अगले साल फिर यही वापस इसी को जो है दोबारा से नदरू बन जाएगा। तो ये इसका सीड है। अलबत्ता ये जो हम दिखा रहे हैं कि ये मलबा, ये मलबा और ये जो यहाँ पर ये मलबा है, ये वाला, ये उठाना पड़ता है, इसकी सफाई करनी पड़ती है। ये बिल्कुल शुद्ध पानी नज़र आना चाहिए नीचे से। जिस तरह मैं अभी आपके सामने ये पानी करूँगा, ये भी गंदा हो गया है, बिल्कुल ये साफ़ और शिफा पानी हो जाता है। इस तरह पानी होना चाहिए, जो मैं भी दिखा रहा हूँ इस तरह का पानी होना चाहिए। बिल्कुल ये जो ये इसके ऊपर है, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ़ और शिफाफ, नीचे से भी ये साफ़ और शिफाफ होना चाहिए। इसके लिए बहुत लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, मेहनत पड़ती है इसको निकालने में, ताकि ये साफ़ हो जाए। जब ये साफ़ हो जाएगा तभी नदरू बन जाएगा। नदरू के बीज को कश्मीर के लोग पंबच कहते हैं। पंबच बहुत गर्म होते हैं और पौष्टिकता से भरपूर भी। मोहम्मद अब्बास का कहना है कि एक पंबच 10-12 अखरोट के बराबर पौष्टिक होता है। वैसे तो पंबच को बोकर भी नदरू की फसल ली जा सकती है, लेकिन इसमें पर्याप्त अंकुरण नहीं हो पाता। इसी कारण ज्यादातर लोग जड़ ही बोना पसंद करते हैं और इसी को असली बीज मानते हैं। मेरे हाथ में अभी पंबच है। ये जो पंबच है आप देख रहे हैं कि ये भी बिल्कुल, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये पंबच है। इसको जब हम यहाँ से निकालते हैं, ये भी छोटा है, इससे भी बड़ा हो जाएगा। देखिए कि मैंने इसको निकाला, इसको जब मैंने निकाला, इसको जब इस तरह करते हैं, इसके अंदर से फिर ये निकल रहा है, इसकी जो अंदर से हीरी है इसकी, तो इसको हम खाते हैं। फिर ये खाने के काम आता है। बहुत गर्म है, ये गर्म होता है। बिल्कुल ये है। यही बाद में ये जो है कुछ टाइम के बाद 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद ये फिर इस तरह का हो जाता है। अच्छा, ये वाला? या बिल्कुल, ये भी एक किस्म का सीड होता है। इसको भी फिर हम पानी में डालते हैं, इससे भी नदरू बन जाता है। लेकिन बहुत सारों को फ़ायदा या पता ही नहीं है कि ये मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है, जो बहुत कीमती भी है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बनता भी नहीं है। मोहम्मद अब्बास का कहना है कि प्रधानमंत्री ने जब से उनके FPO का जिक्र किया है, लोगों में नदरू के प्रति रुचि बढ़ गई है। अब दूर दराज के लोग भी नदरू के बारे में जानने के लिए फोन करते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग इसे खरीदने में दिलचस्पी भी ले रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फ़ायदा हुआ? बिल्कुल सर, जब से श्री मोदी जी ने ये मन की बात में हमारे इस डल लेक रोड सिस्टम का जिक्र किया है, मैं कहूँगा कि हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। और सब में ये मैं कहूँगा कि इसका शौक़ पैदा होने लगा है। हम भी देखें कमल कगड़ी है क्या, लोटस सिस्टम है क्या, जिसका जिक्र मन की बात में हुआ है, तब जाके बहुत सारे हमें फ़ोन कॉल्स भी आती है यहाँ से भी, बाहर से भी, कि हमें भी चाहिए, हमें भी। मगर अफसोस मन की बात जब इसका जिक्र हुआ था उसके बाद हम इसकी पैदावारी कर रहे हैं। अब इसका जो है हम इंशाल्लाह इस महीने के बाद हम निकालना शुरू करेंगे। तो हमारे पास डिमांड्स भी आ रही है और हमारा मार्केट भी बन गया।
जिसमें हमें साल साल लग जाते। मन की बात में जो मोदी जी ने इसका जिक्र किया है, बहुत फ़ायदा हुआ। अपनी कामयाबी और प्रधानमंत्री की बातों से मोहम्मद अब्बास काफी उत्साहित हैं। वो अपने कारोबार को और आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। जल्द ही उनका इरादा नदरू का आचार लॉन्च करने का है। और हाँ, अपने FPO को मन की बात कार्यक्रम का हिस्सा बनने पर वो प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी कर रहे हैं। डल झील के नदरू पर ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको बताया कि न सिर्फ ये हमारी सेहत के लिए लाभकारी है, बल्कि यहाँ पर किसानों की तकदीर भी इससे बदल रही है। विदेशों में भी यहाँ के किसानों के नदरू पहुँच रहे हैं, जो कि काफ़ी पसंद भी किए जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आज का कृषि विशेष आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव, अपना फीडबैक हम तक पहुँचा सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें, ddkrishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें, कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। कृषि विशेष के नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है देवभूमि उत्तराखंड के